दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो एक बार किस्त ऐप पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर से लोन अप्रूवल के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं किस्त के वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसे मैं नीचे यहाँ पर इसे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर से आप नीचे जैसे देख रहे हो, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट्स, इंस्टेंट यहाँ पर लोन अप्रूवल मिल जाता है, लो इंटरेस्ट रेट, क्विक डिसबर्सल और 100% पेपरलेस प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। तो जैसे नीचे आने के बाद आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि 5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर आपको मिल सकता है। बिजनेस लोन भी मिलता है और प्रॉपर्टी लोन भी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पर्सनल लोन पे क्लिक कर दूंगा तो इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा। अब नीचे जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक ईएमआई कैलकुलेटर दिया है, जिसे आपको पहले समझना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और यहाँ पर अप्लाई करने के बाद अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट कम देना चाहते हो, आपको लगता है जितना आपने लोन लिया है उसके लिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको प्रोसेस के दौरान बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर दिया गया है, तो पहले मैं यहाँ पर एक लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हर किसी की लोन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई 5,000 भी लेना चाहता है, कोई 50,000, कोई 1 लाख। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एग्जांपल 50,000 की यहाँ पर लोन अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, पहले यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो हम यहाँ पर पहले मिनिमम 12% का ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है, यानी कुछ लोगों को सिविल स्कोर के हिसाब से ज़्यादा भी लग सकता है और कुछ लोगों को कम। और उसके बाद नीचे टेन्योर है। टेन्योर आप जैसे कि देखोगे तो यहाँ पर टेन्योर 72 महीनों तक का है। तो जैसे मैं इससे कम कर लेता हूँ, तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर से मैं 18 महीनों का जो टेन्योर है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे कि 18 महीनों का यहाँ पर मैंने टेन्योर सिलेक्ट कर लिया, तो ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपकी जो मंथली ईएमआई है 50,000 रुपए के लिए, वो 3,049 रुपए की रहेंगी। ये एग्जाम्पल के लिए है, वैसे आपकी प्रोसेसिंग फीस, अदर जो भी जो चार्जेस रहते हैं और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, उस पर आपकी ईएमआई और आपकी जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है। तो नीचे आप जैसे आओगे तो नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि जो 50,000 रुपए की लोन अमाउंट है, उसके लिए जो टोटल इंटरेस्ट है वो हमें 4,884 रुपए का लगेगा। यानी टोटल हमें जो रीपेमेंट करना है वो 54,884 रुपए है। अब इसमें से आपके प्रोसेसिंग फीस के पैसे भी कट होंगे। तो जैसे कि आगे जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने के दौरान आपको बाकी जो चार्जेस है वो आपको पता चलेंगे। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल यहाँ पर आपके लोन कैलकुलेटर का। अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पर से भी डाउनलोड ऐप पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पर से भी ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं इसका लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जब लोन के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पर अप्लाई करते टाइम आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरे मोबाइल में यहाँ पर अप्लाई करते टाइम आपके लिए यहाँ पर जो फोटो है वो क्लिक किए हैं। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़े से क्लियर आपको ना दिखाई दे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको पहले आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है, जो कि आपके पैन कार्ड पे है। फिर नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है और उसके नीचे ईमेल आईडी पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर से आपको ईमेल आईडी आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, गेट फास्ट कैश अप टू 5 लाख। अब आपको नीचे क्या करना क्या है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से पहले कुछ परमिशन होंगी, नीचे आपको रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पर 3 जरूरी स्टेप दी गई है, जिसमें आपको कोई गलती नहीं करनी, ताकि आपको लोन अप्रूवल जल्दी मिल जाए। तो आपको करना क्या है, नीचे लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा पैन कार्ड नंबर का। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके पैन कार्ड का नंबर जो है वो वेरीफाई होगा और आपको फिर से इस तरह से दिखाई देगा। अगर ये बराबर है तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा यूजर डिटेल का। अब नीचे आपको आपका पूरा जो नाम है वो दिखाई देगा। उसके नीचे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको अपने फादर का नाम डालना है और नीचे आप जैसे देख पा रहे हो, सिलेक्ट योर लोन पर्पस। आप ये लोन क्यों ले रहे हो, आपको लोन का आपका पर्पस सिलेक्ट करना है। और उसके नीचे आप जैसे देख पा रहे हो, रिक्वायर्ड लोन अमाउंट।
अब यहीं पर कुछ लोग गलतियां करते हैं। देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है या आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ भी नहीं है तो आपको लोन अमाउंट जो है वो कम रखनी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोन अमाउंट ज़्यादा रख देते हैं और उनका सिबिल स्कोर कम होता है, तो इससे उनका लोन अप्रूवल जो है वो उन्हें नहीं मिलता या रिजेक्ट हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको एक मिनिमम लोन अमाउंट यहाँ पर रखना है और नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा इनकम डिटेल का। अब यहाँ पर दो एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसा कि पहला है सैलरीड का। अब सैलरीड का उन लोगों के लिए जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उनको फिक्स सैलरी मिलती है, तो उनको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब कुछ लोग ऐसे भी है वो कहीं पर काम तो करते हैं लेकिन उनको फिक्स सैलरी नहीं मिलती, या वो खेती करते हैं या फिर कोई ड्राइविंग का काम करते हैं। तो आपको करना क्या, आप नीचे जैसे देख पा रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर ओन बिजनेस। अब इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि कैब, ऑटो ड्राइवर, शॉपकीपर, अकाउंटेंट, हेल्पर। तो इस तरह से कई ऑप्शन है जिनके लिए यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन दिया गया है। तो आपको करना क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो एंटर यूर वर्क, यानी कि आप करते क्या हो, आपको अपने काम का जो है वो नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्रीलांसर डाल दिया है। अब उसके नीचे आपकी मंथली इनकम, आपको मंथली आपकी इनकम कितनी आती है वो आपको सिलेक्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको क्लिक कर देना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा ऐड एड्रेस का। अब यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब जैसे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है या फिर करंट एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस फिल करना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी प्रोफाइल जो है वो चेक की जाएंगी, आपका सिविल स्कोर चेक होगा। अब जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, वेरीफाई इनकम टू गेट बेस्ट ऑफर अप टू 2 लाख। अब यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या है, नीचे आप जैसे देख पा रहे हो चूज बैंक अकाउंट, और आपके बैंक अकाउंट के साथ जो एक आपका नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। लेकिन यहाँ पर आप नीचे एक और ऑप्शन देख रहे हो स्किप वेरिफिकेशन। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर से कम चांसेस है आपको लोन ऑफर मिलने के, क्योंकि अगर आप अपना इनकम डिटेल यहाँ पर शेयर नहीं करोगे जो कि डिजिटली यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्किप वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं, जिसके कारण उनको लोन ऑफर नहीं मिलता। तो आपको करना क्या है, ऊपर वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी जो बैंक है वो आपको यहाँ पर से बैंक का नाम सर्च कर लेना है। जैसे आप नाम सर्च कर लेते हो, अब आपके बैंक के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके बैंक के डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, आपका बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको दिखाई देते हैं। अगर ये बराबर है तो नीचे अप्रूव विथ ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो डाटा प्रोसेसिंग, अब आपको फिर से कुछ समय का वेट करना है। अब यहाँ पर आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको लोन कितना ऑफर किया गया है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 13,000 रुपए का लोन ऑफर हमें यहाँ पर से मिला है, जिसके लिए आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको टेन्योर दिखाई दे रहा है। और अगर आप ये 13,000 रुपए की अमाउंट लेते हो, अब ये जो लोन अमाउंट है आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको कितना लोन ऑफर मिला है वो अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब इसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो लोन डिटेल, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर लोन डिटेल में आपकी ईएमआई आपको दिखाई देंगी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है वो आपको दिखाई देगा, टेन्योर आपको दिखाई देता है। उसके बाद डिसबर्समेंट डिटेल पर आप जैसे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर से आपको टोटल आपको अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी आपको बराबर एक बार चेक कर लेना है और नीचे प्रोसीड विथ पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है जिसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आधार वेरिफिकेशन का और दूसरा है वीडियो केवाईसी। आप वीडियो केवाईसी के जरिए भी यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो, जिसके बाद आपको जो भी आपकी लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी, या फिर आप आधार वेरिफिकेशन के जरिए भी कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर से वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लो, आपकी जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में कुछ ही घंटों के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंटरेस्ट ज्यादा नहीं देना चाहते तो आपको करना क्या होता है, आपका जो टेन्योर है वो आपको कम रखना है, क्योंकि अगर आप कम महीनों का टेन्योर लोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। अगर आप ज्यादा टेन्योर रखते हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इसी के साथ एक और बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने लोन लिया है तो आपको रेगुलर आपकी जो ईएमआई है वो कंपनी को पे करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। और अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर दोगे तो आपको पेनल्टी की भी चार्जेस काफी ज्यादा यहाँ पर देने पड़ेंगे, जिससे आपका सिबिल स्कोर भी कम हो जाएगा और दोबारा आपको लोन मिलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप किस्त ऐप में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।